स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहिनीज लाइफ में। सो इधर मैं पहुंच चुकी थी ट्रेन में और रागिनी भी आ चुकी थी। हम लोग जा रहे थे खजुराहो। हम लोग अचानक से जा रहे थे। हम लोगों का वैसे कोई क्लियर नहीं था, लेकिन पापा का फ़ोन आया तो हम लोगों को जाना पड़ा। और हम लोग किस लिए जा रहे थे वो आप लोगों को आगे एक दो ब्लॉग्स में और देखने को मिलेगा। तो आप लोग ना प्लीज़ जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इधर ना ट्रेन हो चुकी थी चालू, तो हम लोग चल दिए थे और दिविसा के पापा दिविसा को खिला रहे थे और वो आराम से खेल रही थी। और ना आर्ज को खाना भी खिलाया रागनी ने। और विद्यांश इधर अपनी मस्ती कर रहा था, उसको झूला वगैरह झूलना था, वो ट्रेन में उसको अच्छा लगता है, मज़ा आता है उसको, तो वो अपना मस्ती कर रहा था इधर पे। और दिविसा को ना रागनी खिला रही थी। फिर इसको ना हम लोगों को ये लग रहा था इसको कहीं प्यास ना लग रही हो, तो हम लोग ने इस बॉटल में भर के उसको पानी दे दिया था। और तो वो पानी पी रही थी। और अर्ज और विद्यांश ये दोनों पहुंच चुके थे अपनी मौसा जी के पास। अर्ज अपने पापा के पास और विद्यांश अपनी मौसा जी के पास। इधर हम लोग बैठे थे, हम लोगों को भूख भी लग रही थी, तो खाना पीना खाया हम लोगों ने। और दिविसा को इधर हम लोग ने सुला दिया था। ये ना पहले सुबह में जल्दी उठ गई थी ना, तो चिड़चिड़ सी कर रही थी, तो बड़ी मुश्किल से ये सोई थी। और अर्ज भी थोड़ा सा परेशान कर रहा था, तो इसको भी रागिनी ने सुला दिया था। और जो हम लोगों की ट्रेन थी ना वो रुक रुक कर चल रही थी, तो हम लोगों को ये लग रहा था कि आराम से जल्दी घर पहुंच जाए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और हम लोगों का जो जाना था वो ज़रूरी था। तो हम लोग को ये लग रहा था कि ट्रेन कहीं भी रुके ना। और अर्ज ना ऐसे आराम से खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन हम लोगों को ये भी डर लग था कि इसको कहीं ये गर्म हवा ना लग जाए, मतलब इसको नुकसान ना कर जाए, लेकिन वो मान नहीं रहा था। तो वो जिद से खड़ा था। और हम लोगों के बाल, मेरे बाल आप देख सकते हैं पूरे ही उड़ गए थे, रागनी के भी, क्योंकि हवा भी अच्छी चल रही थी और मौसम ना काफ़ी अच्छा भी हो गया था। ये था कि मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन आधे रास्ते तक तो मौसम अच्छा था और आधे रास्ते में ना धूप सी भी आने लगी थी। और विद्यांश से मैं पूछ रही थी आप क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, तो वो मुझे बता रहा था और मैं ना उसके साथ मस्ती कर रही थी। और रागनी भी कुछ कुछ उससे बोल रही थी, तो वो हंस रहा था, बोल रहा था मैं अपने मामा के घर जा रहा, तो बोल रही थी नहीं, इसने ये बोला था कि मैं ना आपके घर आपके मायके जा रहा। तो मैंने कहा आपके मायके तो आपने सही बोला, लेकिन आपने ये बोला कि मैं आपके घर जा रहा, तो ये आपने गलत बोला। आपकी नानी का घर है, अब वो मेरा घर नहीं है, मेरा कोई सा भी घर नहीं है। तो ये बोल रहे थे नहीं पापा का घर आपका है। तो लोग ऐसे ही उससे बातचीत कर रहे थे। और विद्यांश ने दिविसा को बार बार ना उसको ऐसे मतलब सबको हम लोगों को पूछ रहा था, तो दिविसा ना उससे ले रही थी, तो उसको चिढ़ाने लगा, बोल रहा था ले पकड़ ऐसे करके। तो ना उसको ये लग रहा था मैं भी खा लूँ। आजकल ना दिविसा ना कोई भी खाने वाली चीज़ देखती है ना, तो उसको भी ये लगने लगता है मैं खा लूँ, क्योंकि इसके जो मसूड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना फूलने लगे हैं, जिसकी वजह से ना इसको चबाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि उसको मिल जाए। तो इधर उसने ना पैकेट ले लिया था। और हम लोगों का जो टाइम था वो कब निकल गया ट्रेन में पता ही नहीं चला। हम लोग पहुंच चुके थे खजुराहो। और जैसे ही हम लोग खजुराहो पहुंचे ना, तो विद्यांश सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ना उसको लग रहा था मैं नानी घर जा रहा। उसको ये लग रहा था कि हम लोग रुकने जा रहे, लेकिन नहीं, हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए ही जा रहे थे। तो ऑटो आ चुकी थी, ऑटो पे हम लोग बैठ चुके थे, अब निकल चुके थे स्टेशन से घर के लिए। और इधर आप देख सकते हैं धूप काफ़ी तेज़ थी। मैंने बोला था आप लोगों से आधे रास्ते तक तो धूप बिल्कुल कम थी, और इधर खजुराहो में गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और धूप भी थी। तो इधर ना मैं दिविसा को इस तरफ लिए थी, तो धूप आ रही थी, तो फिर मैंने ना कुछ देर बाद 5-10 मिनट बाद ना रागनी को दे दिया था। और बीच में उसने आराम से लिटा लिया था। और अच्छा लग रहा था। जब मैं खजुराहो पहुंचती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं आ चुकी हूँ। और बुरा सा भी लगता है कि ना काफ़ी टाइम बाद आना होता है। और ये सब तो रागनी के पास दिविसा को मैंने बिठा दिया था। उधर हम लोग बस घर पहुंचने ही वाले थे। ये मैं ना घर के पास का ही जो एरिया है मेरा, तो वो वही का ही आप लोगों को मतलब दिखा रही हूँ ये। तो इधर से हम लोग बस 5 मिनट से ही पहुंचने वाले थे। और ना विद्यांश ना पूरे रास्ते ये पूछ रहा था बस अब आने वाला, अब आने वाला। उसको भी सारे रास्ते पता चल गए, तो वो ऑटो वाले भैया को वो ही गाइड कर रहा था। आज वो बता रहा था कि इधर चलना है भैया आपको, इधर चलना है आपको, ऐसे जाना है, वो सारे रास्ते बता रहा था। और ना मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि ना उसको सब कुछ पता चल गया कैसे क्या जाना पड़ता है। वो बड़ा भी हो चुका है, तो अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था मम्मा आप नहीं बताना, आज मैं सारा कुछ बताऊँगा। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी थी। और मम्मी ना मेरा वेट ही कर रही थी, मतलब हम लोगों का वेट कर रही थी कि
हम लोग कब पहुँचे। और हम लोग जैसे ही पहुँचे ना तो उन्होंने ना दिवीसा को ले लिया था और हम लोगों को तो उन्होंने देखा तक नहीं, पीछे मुड़ के। तो फिर मैंने बोल दिया मम्मी ऐसा होता है, आप ना हम लोगों को तो देख ही नहीं रही। तो बोल रहे कि तुम तो आ जाओगी, उसको तो लेके जाना पड़ेगा। और ना उन्होंने ले लिया था और शिवानी दौड़ के आ चुकी थी लेने के लिए, लेकिन शिवानी को मम्मी ने नहीं दिया। तो बोल रही थी पहले पानी लेके आओ, ये लोग रास्ते से आए हैं तो पहले इन लोगों का पानी वगैरह उतार दे, उसके बाद ही लेके जाएंगे, क्योंकि अभी दिवीसा भी छोटी है। तो ना अभी मैं जब भी घर जाती हूँ ना तो मम्मी पानी वगैरह उतारती हूँ। और शिवानी को सब्र नहीं हो रहा था, लग रहा था उसको शिवानी को कि मैं ना कब दिवीसा से मिल लूँ। तो उसने सबसे पहले उसके कपड़े चेंज किए, उसके बाद उसको ले लिया था। और ना पहले ये सो रही थी जब मम्मी ने लिया था, और जैसे ही शिवानी ने लिया तो ये जाग चुकी थी। और अर्ज देख रहा था अपना मोबाइल। अर्ज की भी रागनी ने कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज कर दिए थे। और वो ना पता नहीं क्यों इनसे इतना डरता है कि एकदम इनके सामने ना कुछ बोलता है ना कुछ हो। तो आराम से मोबाइल चलाने के लिए बैठ चुका था। और इधर शिवानी आराम से इसको ना लेटा के उसके साथ ना थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। और शिवानी को ना ये नोच रही थी, उसके बाल वगैरह खींच रही थी। तो बोल ना ये बोल रही थी अब ये कितनी बड़ी हो चुकी है, एक टाइम पे कितनी सी आई थी। और ना सच्ची में हम लोग जब जैसे ही गए थे तो मोहल्ले के बच्चे भी बोल रहे थे ये तो छोटू सी थी, अभी इतनी बड़ी हो गई। तो नेक्स्ट डे भी हम लोग ऐसे ही मस्ती करते रहे। और इधर ना हम लोगों का बातचीत चल रहा था, हो चुका था। नेक्स्ट डे जैसे ही हुआ तो हम लोगों ने नहा लिया था, लेकिन इन लोगों की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। ये लोग बातें कर रहे थे और जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो भी हो चुका था। वो भी आप लोगों को आगे वीडियो में मिलेगा कि हम लोग किस वजह से आए थे और किस वजह से हम लोगों को अचानक से आना पड़ा था। और मैंने तो नहा लिया था, रागनी शिवानी ने भी नहा लिया था, बस ये लोग बैठे थे। और खाने में बन रहा था आज कड़ी। तो कड़ी के साथ बनेगी आज वाफले। तो मम्मी ना इधर बना रही थी और ना मैं दिवीसा को सुला के आ चुकी थी। तो ये रहे वाफले, मम्मी ने ना कुछ अलग तरीके से बनाए थे। तो मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी वो अपना इडली के ओवन में बनाया करो, उससे बहुत अच्छे बनते हैं, ऐसे मत बनाया करो। तो मम्मी बोल रही थी अब अगली बार से ऐसे ही करेंगे। और ना उनको ऐसे की ही आदत है। तो वो ये बोल रही थी, फिर मैंने मम्मी से बोला कि जाओ आप, मैं कर लूँगी, क्योंकि दिवीसा सो चुकी थी ना। तो मैंने कहा आप आराम से चली जाओ, आप काफ़ी टाइम से किचन में हो। जैसे उन्होंने कड़ी बना ली थी और लचका बना लिया था, चावल वगैरह भी बन गया था। तो मैंने कहा बाफली वगैरह मैं कर लेती हूँ, फ्राई करने थे और कड़ी के जो पकौड़े थे वो भी बनाने थे। तो मैंने मम्मी से बोला आप जाके चले जाओ, मुझे प्यास भी लग रही थी। तो मैं इधर पानी भी पीते जा रही थी। किचन में गर्मी काफ़ी लगती है, मुझे तो पानी चाहिए ही चाहिए पड़ता है। तो मैं 1-2 गिलास आराम से पानी पी लेती हूँ खाना बनाते टाइम। तो इधर जो बाफले थे मम्मी ने इस तरीके से बनाए थे, पानी में घोल के, मतलब वो उसका आटा का वो जो लोई बना वगैरह बनाती हैं। तो उसको तो मैं मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी ऐसे नहीं बनाया करो। तो मम्मी बोलती मुझे वैसे की ही आदत है, लेकिन अब से नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ना जो तुम्हारे वाले हैं वो काफ़ी टेस्टी बनते हैं, वैसे ही बनाया करूँगी। तो मैंने कहा हाँ वैसे ही बनाना। तो इसके ना इस तरीके से मैंने पीस कर लिए थे। और मैं ना बीच बीच में उन लोग मम्मी से बात भी करते जा रही थी, और शिवानी रागनी भी बीच बीच में आती जा रही थी कुछ ना कुछ बातें करते। और हम लोगों का सारा काम ऐसे ही होता रहता है। दिवीसा जब तक सोती रही ना तब तक तो मैं आराम से करती रही। उसके बाद ना रागनी भी आ चुकी थी। तो रागनी बोल रही थी जामुनी दीदी तुम कुछ देर के लिए बैठ जाओ और मैं कर लूँगी। तो इधर ना बाफले के पीस हो चुके थे, और जो हमारी कड़ी का वो जो भजिया होते हैं ना वो भी हम लोगों को बनाने थे। मम्मी ने नहीं बनाए थे क्योंकि कढ़ाई चढ़नी थी। तो मैंने कहा उसी में मैं निकाल दूँगी, मम्मी आप बाहर आ जाओ, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी थी और वो काफ़ी टाइम से लगी भी थी। और दिवीसा के साथ भी मैंने कहा आप थोड़ा सा खेल लेना, और वो भी जागने वाली थी, वो जाग के और उसके साथ आराम से मम्मी खेल लेंगी। तो मैंने कहा कि ना आप चली जाओ, मैं किचन में कर लूँगी। तो इधर मेरे भजिया थे जो कि वो बन चुके थे। और सारा काम ना हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं मिलजुल के, तो पता भी नहीं चलता। और साथ में ना मम्मी भी बच्चों के साथ एंजॉय कर लेती है और मैं भी मम्मी की हेल्प कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से हम लोगों का काम होता रहता है। और ये रहे जो हमारे भजिया थे वो हमारी कढ़ी में डल जाएंगे। ये तो अच्छे गोल गोल से बने थे एक से। और जो हमारे बाफले थे वो भी मैंने कढ़ाई में डाल दिए थे। तो विद्यांश को काफ़ी पसंद है वाफले, इसलिए मम्मी ने बनाए थे। मम्मी बोल रही थी कि विद्यांश बोल रहा था कि नानी कड़ी वाफले बनाना। फिर इधर रागनी शिवानी लोग कुछ बात कर रही थी, तो ये लोग पूछने आई थी मैं सही बोल रही कि गलत बोल रही। तो मैंने कहा हाँ हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग वैसा करेंगे। हम लोग किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे और हम लोगों का काम हो चुका था। तो उधर मैं भी आके आराम से कूलर के सामने बैठ चुकी थी और मम्मी ना दिवीसा के साथ खेल रही थी। दिवीसा काफ़ी खुश हो रही थी अपनी नानी से बातें करके, और मम्मी उसको ऐसे बैठा रही थी क्योंकि ना ये 6 महीने की होने वाली है। तो मम्मी बोल रही थी कि इसको ना इस तरीके से बैठाया करो जिससे कि ये जल्दी बैठने लगे। तो मम्मी 2-3 मिनट के लिए ऐसे बैठा दी थी। तो ये ना काफ़ी खुश भी हो रही थी, और मैं लेटी थी ना तो वीडियो ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं हो पाया था। तो
इसको भी अच्छा लग रहा था और साथ में मम्मी को भी अच्छा लग रहा था। ये मम्मी बोल रही थी ना, जब तुम लोग छोटी थी ना, मतलब ऐसा पहले बोलते थे दादी लोग कि छोटी थी ना, बच्चों को कोने में बैठा दिया जाता है जिससे कि बच्चे जल्दी बैठने लगते हैं। तो मम्मी ने ना उसको भी कोने में ऐसे बैठा दिया था और हम लोग इधर सब लोग लेटे थे। अर्ज ये रहा, विद्यांशी ये रहा, ये लोग अपने मोबाइल देख रहे थे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो ये लोग बाहर भी नहीं जा सकते और टीवी में ना कोई एक चैनल लगा देता है तो ये लोग नहीं देखते, इन लोगों को चेंज करने पड़ते हैं। तो इसलिए इन लोगों को आधा एक घंटे के लिए हम लोगों ने मोबाइल दे दिया था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इन लोगों को ना ऐसे कूलर के सामने ही बैठा दिया था। और ये जो हमारे तख्त वगैरह थे इधर के आगे रूम के, वो हम लोगों ने हटा दिए थे क्योंकि कुछ हुआ था हमारे घर में। तो इधर रागनी शिवानी बोल रही थी कि हम गंदे लग रहे हैं, मत लो, हम लोग सब ऐसे ही लेटे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सबको पता है घर में हम लोग कैसे रहते हैं। तो हम लोगों की ऐसी मस्ती चल रही थी। ये रही मैं, रागिनी और ये शिवानी की भी कुछ कुछ मस्ती चल रही थी। इसने कुछ ऐसा किया था जो कि मुझे ना डिलीट करना पड़ा और ये बोल रही थी पैर भी दिखाओगी मेरे साथ, पैर हटाओ। तो ऐसे ही हम लोगों की बातचीत चल रही थी। तो इधर हम लोग हो चुके थे रेडी और हम लोग जा रहे थे कहीं घूमने, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोगों को जाना कहाँ है, क्योंकि कोई बोल रहा कहीं जाना है और कोई बोल रहा कहीं जाना है। लेकिन रेडी हो चुके हैं और वेट कर रहे हैं गाड़ियों का कि गाड़ी आ जाए उसके बाद हम लोग निकलें। सो ये रही शिवानी रागनी लोग जो कि रेडी हो चुकी हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी का कि लोग आ जाएं और उसके बाद निकलें। सो चलते हैं और घूमकर थोड़ा सा आते हैं। तो इधर ना शाम हो चुकी थी तो हम लोग निकल चुके थे। सुबह में तो हम लोगों ने खाना घर पर ही खा लिया था, लेकिन शाम को हम लोगों को ये था कि कहीं घूमने जाएंगे तो वहीं खा पी लेंगे। मम्मी से भी हम लोगों ने बोला था लेकिन मम्मी बोली मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग ही जाओ, तुम लोग ही अपना एंजॉय करके आओ। तो हम लोग जा कहाँ रहे थे ये भी अभी डिसाइड नहीं हुआ था। ये हम लोग रास्ते में बातें करते जा रहे थे और रॉकी भैया से बोल रहे थे कि कहाँ चलना है, कहाँ सबसे अच्छे रहेगा जाना। और ये रही रागनी शिवानी, और रागनी शिवानी भी बोल रही थी कि यहाँ चलते हैं कि वहाँ चलते हैं। हम लोग लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो ये किया था हमारे रॉकी भैया ने डिसाइड कि हम लोगों को कहाँ जाना है और पक्का हो भी चुका था कि कहाँ जाना है। रास्ते में करते जा रहे थे लेकिन चलते जा रहे थे कि यहाँ चले जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन फाइनली हम लोगों को जहाँ जाना था वहाँ पहुँच चुके थे और भैया लेके आए थे और काफ़ी अच्छी जगह हम लोगों को लेके आए थे क्योंकि मेरा था मुझे ढाबा पे खाना खाना है। तो ये बोल रहे थे कोई अच्छा सा ढाबा बताओ, तो भैया ने बता दिया। तो भैया बोल रहे थे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और वाकई में यहाँ पर ना शाम को बहुत अच्छा लग रहा था। इधर का व्यू जो था वो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ना ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि पता है दिविसा छोटी है तो कोई ऐसे नहीं ले पाता। और ना इधर ना ये आकाश ना कुछ खा रहे थे तो मैंने ऐसे ही कैमरा ऑन किया तो वो ना रुक गए थे। और ये रही दिविसा, दिविसा अभी भी सो ही रही थी और विद्यांश की मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी तबीयत सी ठीक नहीं है और वो ही हुआ था, इसको ना घर आके हल्का हल्का सा फीवर हो चुका था। तो हम लोगों ने वहाँ पर अपना एंजॉय वगैरह कर लिया था और घर के लिए निकल चुके थे। काफ़ी अच्छी जगह लेके गए थे भैया। तो भैया थैंक यू, भैया मेरी सारी वीडियो देखते हैं। वो बोल रहे थे कि मैं सारी वीडियो देखता हूँ दीदी आपकी। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। और भैया बहुत अच्छे हैं और अच्छी जगह लेके भी गए थे, हम लोगों को अच्छा भी लगा था और उनके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी, आराम से चले गए थे क्योंकि इनको भी इतना नॉलेज नहीं है कि कहाँ जाना पड़ता है खजुराहो में, कि कहाँ जाएँ कहाँ सही रहेगा। फिर हम लोग घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद ना हम लोगों को थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी तो हम लोग पहुँच चुके थे मार्केट। तो रागनी ने कुछ लिया, शिवानी ने भी कुछ लिया और मुझे जो लेना था मैंने भी वो ले लिया था। मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ तो मैंने तो नहीं ली थी, लेकिन रागनी शिवानी लोगों ने ले ली थी। और उसके बाद ना रागनी को ने अच्छे से खाना नहीं खाया था वहाँ पर क्योंकि अर्ज परेशान कर रहा था, तो उसको खाना था मंचूरियन राइस। तो मैंने और शिवानी ने उसका वेट किया, उसने खाया, मैं वहाँ पर आराम से बैठी रही और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे वापस से घर के लिए। तो इधर रागनी और शिवानी ये रही जो कि आड़े टेढ़े मुँह बना रही थी और थोड़ा सा शिवानी ने मेरा भी शूट कर लिया था। बोल रही थी जो ना गाड़ी वाला ड्राइवर है ना उसका भी थोड़ा सा शूट करना चाहिए। तो मैं भी इधर गाड़ी चला रही थी, मैं लोगों से बोल रही थी थोड़ा थोड़ा सा खिसक के बैठना, नहीं तो ये ड्राइवर पता नहीं चले कहाँ जाए। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हम लोग घर पहुँच चुके थे और इधर ना घर पहुँच के ना हम लोग सब सो चुके थे। नेक्स्ट डे हो चुका था, हम लोगों के जाने की बारी आ चुकी थी। ये रही मम्मी, मम्मी जो थी वो पूड़ी बना रही थी क्योंकि रास्ते के लिए पूड़ी रखना था। मैं हो चुकी थी रेडी, मेरा रेडी होना ना होना बराबर रहता है क्योंकि ना मुझे जब भी कहीं जाना पड़ता है ना तो मैं ना ज़्यादा कुछ रेडी नहीं होती हूँ। और मम्मी ने दिविसा को ऐसी गोदी लेके बैठी थी और बोल रही थी कि दिविसा तुम कब आओगी। और दिविसा ना आराम से लेटी थी तो इन लोगों को बुरा भी लग रहा था क्योंकि ना हम लोग जा रहे थे
और रागिनी तो रोने लगी थी और शिवानी भी रोई थी। मुझे रोना आता है, लेकिन ना मुझे सुबह में ये लगता है कि मम्मी आराम से रहें, रोएं नहीं, क्योंकि फिर उनका पूरा दिन बेकार जाता है, उनका बीपी वगैरह बढ़ने लगता है इस वजह से। लेकिन वो नहीं मानी, शिवानी और रागिनी दोनों ही रोने लगी थी और मम्मी भी। फिर मैं भी जैसे ही गाड़ी में बैठी ना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था यार, कितना थोड़े से टाइम के लिए हम लोगों को आने को मिलता है। और मैं शिवानी को इधर हंसवा रही थी, शिवानी ने काफ़ी रो लिया था। और हम लोगों का ऐसा मिलना हो जाता है ना, तो इस वजह से भी लगता है यार थोड़े थोड़े से दिन के लिए हम लोग मिलते हैं। कहाँ हम लोग एक घर में रहते थे और कहाँ अब हम लोग एक एक दो दो घंटे के लिए मिलते हैं, एक एक दो दो दिन के लिए मिलते हैं। तो हम लोग इधर से आ चुके थे, ट्रेन में भी बैठ चुके थे और निकल चुके थे। कुछ हम लोग बात कर रहे थे, भैया मिले थे तो भैया लोगों से भी बात कर रहे थे। और विद्यांश इधर लेटा था। वैसे कि मैंने विद्यांश आप लोगों को बोला था कि विद्यांश की तबीयत सी ठीक नहीं लग रही, तो उसको हल्का हल्का सा फीवर आने लगा था। और ट्रेन में जैसे ही हम लोग बैठते हैं तो बालों का उड़ना हो जाता है चालू। और दिवीसा भी सो रही थी और विद्यांश कुछ कुछ हरकतें कर रहा था अपने में ही। और ये लोग ना बातें कर रहे थे और ये जो भैया थे पता नहीं कुछ कुछ बता रहे थे, तो विद्यांश को डर भी लग रहा था, तो ये आके लेट चुका था हम लोगों के पास। और दिवीसा अपनी मासी की गोदी में थी। उसकी मासी बोल रही थी, दिवीसा अब हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे और ना आप मेरे घर आया करो, जल्दी से बड़ी हो जाओ। तो वो ना उससे ये बोल रही थी। और ना मैं भी विद्यांश के पास इधर लेट चुकी थी, क्योंकि विद्यांश की पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन वो ही चीज़ हुई। उसको ना फीवर आ चुका था। मैंने ना घर आके दवा वगैरह तो उसको दे दी थी, लेकिन ये लग रहा था ना कि बच्चों को ना बाहर लेके जाओ तो वो बीमार हो जाते हैं। लेकिन ना विद्यांश भी मानता नहीं है, जैसे उसको किसी चीज़ को बोलो ना तो वो मानता नहीं है। तो फाइनली हम लोग ललितपुर भी पहुंच चुके थे और मैं अपने घर भी आ चुकी थी। रागिनी को बस वहाँ से निकलना ही था, तो रागिनी कुछ देर के लिए ली थी। और दिवीसा मोबाइल के लिए बोल रही थी कि उसको मोबाइल चाहिए था, तो रागिनी मोबाइल चला रही थी ना, तो बार बार उससे छुड़ा रही थी। और अर्ज और विद्यांश विंडो में देख रहे थे। तो फिर दिवीसा को मैंने थोड़ा सा बोला कि दिवीसा तुम एक काम करो, अपनी मासी के साथ ही चली जाओ। और जैसे ही ललितपुर पहुंचने वाले थे ना, उसके 5 से 10 मिनट दूरी पर ट्रेन खड़ी हो गई थी। जाके 10 से 15 मिनट तक खड़ी रही और काफ़ी गर्मी भी लग रही थी। तो फाइनली हम लोग ललितपुर पहुंच चुके थे और बस रागिनी निकल जाएगी अपने घर के लिए और हम लोग आ चुके थे अपने घर। तो आराम से इधर आ आ चुकी चुके। थी मैं घर, और घर आने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि काफ़ी थक गई थी। सुबह में भी जल्दी उठी थी तो आके ना सो गई थी। विद्यांश और दिवीसा को भी सुला दिया था। विद्यांश को दवाई भी दे दी थी। हल्का हल्का सा फीवर लग रहा था पहले तो मुझे, रात में था, उसको वहीं खजुराहो में ही आ गया था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा सा आ गया था। तो मैंने ना उसको दवाई दे दी थी और अभी ना ठीक भी है, उसको सुला दिया था। दिवीसा भी अभी सो रही है और मैंने ना कपड़े वगैरह आके चेंज करके मैं भी सो गई थी। अभी मैं जाऊंगी किचन में, तो किचन की थोड़ी सी सफाई करूंगी, उसके बाद आगे का काम करूंगी। सो ना ये जो वीडियो है वो 2 से 3 दिन की है, अकेली ट्रेन की है। वहाँ खजुराहो में किस लिए गई थी वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। सो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो काफ़ी अच्छे लगेंगे। सो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।